Good morning, students. Today in this video, we will study further our first chapter, Topology of Real Numbers, from the book Sequence and Series of Jeevan Sons Publications. Our next definition is greatest element. Let S be a non-empty subset of reals. A real number k is said to be greatest element of the set S if k belongs to set S and k is greater than all other elements of the set S. Greatest element of a set, if it exists, is unique. All sets need not to have a greatest element. अब जब आप ये डेफिनेशन स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये डेफिनेशन अभी लास्ट वीडियो में हमने जो अपर बाउंड की डेफिनेशन की थी उस डेफिनेशन से बहुत सिमिलर फील होगी, लेकिन एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों डेफिनेशंस में। जब आपने अपर बाउंड की डेफिनेशन की थी तो हमने क्या स्टडी किया था, एक बार हम जरा सा रिपीट करें कि मान लो मैंने सेट एस के सारे एलिमेंट्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दिया। एक एलिमेंट आपका अपर बाउंड कहलाता था अगर सारे एलिमेंट उससे छोटे या बराबर थे। वो अपर बाउंड आपका सेट को बिलोंग कर रहा है या नहीं, वहां पर कोई कंडीशन नहीं थी। लेकिन मेजर जो डिफरेंस यहाँ है वो यही है कि यहाँ पर जो ये आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट है ये आपका सेट को बिलोंग करना चाहिए, यानी कि जो अपर बाउंड, ध्यान से सुनिए, जो अपर बाउंड सेट को बिलोंग कर जाए वो अपर बाउंड क्या कहलाता है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ठीक है, ऐसे ही आपकी डेफिनेशन है लिस्ट एलिमेंट की कि वो एलिमेंट K1 लिस्ट एलिमेंट कब कहलाएगा कि वो सेट में होना चाहिए और सभी एलिमेंट्स से स्मॉल होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ हमने ये कंडीशन लगा दी है क्योंकि वो सेट से बिलोंग करना चाहिए, तो जो आपने लोअर बाउंड की डेफिनेशन स्टडी की थी लास्ट वीडियो में, तो जो डिफरेंस आपका अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट एलिमेंट में है वही डिफरेंस लोअर बाउंड और लिस्ट एलिमेंट में है कि जो लोअर बाउंड सेट को बिलोंग कर जाएगा वो क्या कहलाएगा, लिस्ट एलिमेंट। अब क्योंकि आपने अभी जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड के एग्जांपल स्टडी किए थे उनमें भी आपने देखा था कि जो भी अपर बाउंड अगर एग्जिस्ट करता था तो यूनिक होता था ऐसा एलिमेंट कि जो सेट से बिलोंग कर जाए। सेट से बिलोंग करने वाले मल्टीपल एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, इसीलिए ग्रेटेस्ट और लिस्ट एलिमेंट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो हमेशा यूनिक होते हैं और हर सेट का ग्रेटेस्ट और लिस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है। एक दो एग्जांपल्स देखते हैं हम। अभी सेट को देखिए, इसमें एलिमेंट है 1 से लेकर 10 तक। क्लियरली अभी हमने जैसे लास्ट वीडियो में बाउंडेडनेस, अपर बाउंड, लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट देखा तो 10 आपका अपर बाउंड है, 1 आपका लोअर बाउंड है। लेकिन वहां आपने ये भी पढ़ा था कि जैसे ये आपका 1 2 और मैं देखो फिर सीधा 10 शो कर, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो 11, यहाँ पर मैं ले लू 0। तो यहाँ पर एक बात नोट कीजिए कि 10 आपकी अपर बाउंड्री है, 1 आपकी लोअर बाउंड्री है, ठीक है। लेकिन 11 भी आपकी अपर बाउंड्री है, 0 भी आपकी लोअर बाउंड्री है। तो अगर यहाँ पर आपसे अपर और लोअर बाउंड पूछे जाते तो अपर बाउंड में आप क्या क्या लिखते, 10 11, या लिख देते कि 10 से बड़े सारे रियल नंबर। और अगर मैं आपको कहूं कि लोअर बाउंड बताओ तो आप क्या कहते, 1, उससे छोटा 0, उससे छोटा -1, सारे इसके क्या है, लोअर बाउंड। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट और लिस्ट एलिमेंट तो हमें देखना है कि अपर बाउंड में से कौन सा ऐसा बाउंड है जो सेट को बिलोंग कर रहा है 10, तो ये इसका हो गया ग्रेटेस्ट एलिमेंट। लोअर बाउंड्स में से कौन सा ऐसा एलिमेंट जो सेट को बिलोंग कर रहा है 1, तो ये हो गया इसका लिस्ट एलिमेंट। इसीलिए हमेशा क्या होंगे, यूनिक। अब बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल
2 to 5 की। अभी आपने ऊपर निकाले थे कि इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स है वही उसके बाउंड्स हैं। 5 अपर बाउंड है और 2 लोअर बाउंड है। क्योंकि क्लोज इंटरवल में 2 और 5 उस सेट का हिस्सा है, तो इसलिए 2 उसका लिस्ट एलिमेंट और 5 उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो गया। लेकिन जब आप ओपन इंटरवल की बात करते हैं, तो ओपन इंटरवल में 2 और 5 के बीच के तो सारे एलिमेंट हैं, लेकिन ना तो 2 इंक्लूडेड है और ना ही 5 इंक्लूडेड है। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए ये बाउंडेड है, अपर बाउंड 5 है, लोअर बाउंड 2 है, लेकिन ये इसके लिस्ट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो बाउंड्स हैं ये आपके सेट को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो मैंने क्या लिखा, इट डज नॉट हैव ए लिस्ट एलिमेंट एंड द ग्रेटेस्ट एलिमेंट एज देयर इज ए नो रियल नंबर विच इज ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लिस्ट एलिमेंट ऑफ दिस सेट। अब अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि इसमें 5 तो इंक्लूडेड नहीं है, मैं बिल्कुल 5 से स्लाइटली नियर कोई नंबर चूज कर लूंगा तो वो बन जाएगा। तो मैंने अभी आपको पहले भी रिपीट किया है लास्ट वीडियो में, कोई भी 2 रियल नंबर्स ले लो, चाहे वो कितने भी क्लोज क्यों ना हो, भले ही उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 0.001 या इससे भी छोटा क्यों ना हो, उन दोनों के बीच में भी कितने रियल नंबर्स होंगे, हमेशा इनफाइनाइट। तो जब भी आप 5 से छोटा कोई भी रियल नंबर चूज करोगे तो उसमें और 5 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे जो कि आपके सेट को बिलोंग करेंगे। तो ऐसे ही ना तो वो आपका अपर बाउंड बनेगा ना ही लोअर बाउंड। तो हमेशा ध्यान रखना कि क्लोज इंटरवल का हमेशा ये जो भी एंड में नंबर लिखे होंगे ये उसके अपर और लोअर बाउंड तो बनेंगे, लेकिन ग्रेटेस्ट और लिस्ट एलिमेंट ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ओनली किस में एग्जिस्ट करेंगे, क्लोज्ड इंटरवल। नेक्स्ट डेफिनेशन पर आ जाते हैं। क्या डेफिनेशन है, लिस्ट, अपर बाउंड और डेफिनेशन क्या है, सुप्रीम। नाम से ही पता चल रहा है, लास्ट वीडियो में आपने अपर बाउंड का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल से स्टडी किया है। तो अब हम स्टडी कर रहे हैं कि जितने भी अपर बाउंड्स हैं उसमें से जो सबसे छोटा अपर बाउंड है उसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज जिसे हम सुप्रीमम के नाम से बोलेंगे। यहाँ भी आपने ये पॉइंट स्पेशल नोट करके रखना है कि जो आपका सुप्रीमम होता है उसका सेट से बिलोंग करना कोई जरूरी नहीं है। मैं हाईलाइट कर रही हूँ इस पॉइंट को कि जो सुप्रीमम है वो आपका बिलोंग कर भी सकता है सेट से और ना भी करे। तो सिंगल आपने अभी तक जितनी भी डेफिनेशन स्टडी की है, सिर्फ आपने ग्रेटेस्ट एलिमेंट के केस में ही ऐसा कहा है कि जो आपका ग्रेटेस्ट और लिस्ट एलिमेंट है उस पर ही सिर्फ आपने कंडीशन लगाई है कि वो दोनों आपके सेट को बिलोंग करने चाहिए। बाकी किसी भी एलिमेंट पर हम ये कंडीशन अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं कि वो सेट को बिलोंग करने भी जरूरी है। तो अब यहाँ पर मैंने इसे स्पेशली हाईलाइट कर दिया कि सुप्रीमम या लिस्ट अपर बाउंड सेट का पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी। अब क्या डेफिनेशन है, तो सबसे पहले ये लिस्ट अपर बाउंड है, तो एक तो ये अपर बाउंड है और जितने भी अपर बाउंड्स हैं उन सब में क्या है, सबसे छोटा। तो let S be a non-empty subset of R. A real number U is called a least upper bound of set S if it satisfies the following two properties. तो पहली प्रॉपर्टी तो क्या है कि वो अपर बाउंड होना चाहिए। अपर बाउंड मतलब कि X is less than equal to U for all X belonging to S। ये आपने अपर बाउंड की डेफिनेशन की थी। अब सेकंड कंडीशन में हम कहते हैं कि वो लिस्ट है, तो अगर U डैश कोई और अपर बाउंड है तो U उससे छोटा है, इसीलिए ये सारे अपर बाउंड में सबसे लिस्ट है। In other words, the smallest of all upper bounds of a set S is called the least upper bound. इसके लिए आप LUB भी शॉर्टकट में नोटेशन यूज करते हैं।
सुप्रीमम भी नोटेशन यूज करते हैं। ये सारी नोटेशंस आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखो एक एग्जांपल देख रहे हैं, ये है ए सेट है, इसमें सारे रियल नंबर्स हैं जो 1 और 2 के बीच में है और 1 भी इंक्लूडेड है। तो जरा ध्यान से देखिए, जो एलिमेंट 2 है उससे सारे एलिमेंट छोटे हैं, तो ये आपका अपर बाउंड हो गया। और जितने भी अपर बाउंड है उनमें से 2 से छोटा नंबर कोई भी अपर बाउंड नहीं हो सकता, तो 2 आपका क्या हो गया, सुप्रीमम हो गया। ये सेट को बिलोंग नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं सेट ऐसे ले लूं कि 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, तो यहाँ 2 एक सुप्रीमम है और सेट को बिलोंग भी कर रहा है। अब सुप्रीमम के कॉन्सेप्ट में अगर आपको डाउट फील हो रहा है, तो इस बात को आप सिंपल तरीके से ऐसे समझिए कि किसी भी सेट के जितने भी अपर बाउंड्स होंगे, उन अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा होगा वो लिस्ट अपर बाउंड कहलाएगा। अभी देखो, हम पिछली वीडियो में जो हमने एग्जाम्पल स्टडी किए थे, एक बार हम वहां पर आ जाते हैं। हाँ जी, ये आपने अपर बाउंड्स पढ़े थे। अब जैसे कि आपने ये सेट पढ़ा था, तो इस सेट में जो आपका 5 और 5 से बड़े सारे नंबर अपर बाउंड थे, लेकिन जो सबसे छोटा वो क्या है आपका 5, तो ये आपका हो गया एलिमेंट, ठीक है। ऐसे ही देखिए, इस सेट में सारे एलिमेंट -1 से छोटे हैं, तो -1 आपका एक अपर बाउंड हो गया। लेकिन ये जो -1 है और 0 1 2 3 सारे अपर बाउंड है, तो ये सबसे छोटा है, इसलिए ये आपका एलयूबी हो गया। अब अगर इन दोनों ही क्वेश्चन में मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूं कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट, तो जरा देखना, ये लिस्ट अपर बाउंड 5 सेट को बिलोंग कर रहा है, तो ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी हो गया। -1 सेट को बिलोंग कर रहा है, तो ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी हो गया। फिर इस एग्जाम्पल में देखिए, 1 जो है अपर बाउंड है और 1 से बड़े सारे नंबर अपर बाउंड है, तो सबसे छोटा अपर बाउंड क्या हुआ, 1, तो ये आपका एलयूबी हो गया। अब मुझे बताइए, क्या सेट 1 को 1 जो है एलिमेंट सेट को बिलोंग कर रहा है, तो ये आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी हो गया। नेक्स्ट पे आ जाइए, सारे एलिमेंट -2 और 1 के बीच में थे। 1 आपकी अपर बाउंड्री तो बना रहा है, लेकिन सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एलयूबी, तो ये जो -1 है, ये आपके सारे बाउंड्स में सबसे छोटा, इससे बड़े नंबर सारे बाउंड्स बनेंगे, तो ये नंबर आपका एलयूबी भी बन जाए। आगे वाले सारे नंबर आपके अनबाउंडेड थे। अब आ जाते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पे फर्दर। इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि एलयूबी का कॉन्सेप्ट कैसे होता है। अब अगर मान लो ये दोनों तो है क्या, ये वाला जो सेट था ये क्लोज्ड फ्रॉम 1 और ओपन फ्रॉम 2 एक इंटरवल था, और ये आपका क्लोज्ड इंटरवल 1 2 था। तो अगर इंटरवल यूज हो रहा है, चाहे वो क्लोज्ड है, सेमी क्लोज, सेमी ओपन है या ओपन है, हमेशा उसका जो एंड पॉइंट होगा यही आपका एलयूबी कहलाएगा। फर्स्ट थ्योरम है यूनिकनेस ऑफ सुप्रीमम, कि अगर लिस्ट अपर बाउंड किसी सेट का एग्जिस्ट करता है तो वो ऑलवेज क्या होता है, यूनिक। यूनिकनेस प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि दो लिस्ट अपर बाउंड है, तो u और u डैश लिस्ट अपर बाउंड है, तो दोनों अपर बाउंड भी तो हो गए। अब मैं देखो दोनों की डेफिनेशन यूज करती हूँ। मैं पहले मान लेती हूँ u को तो लूँ लिस्ट अपर बाउंड और u को अपर बाउंड। तो u जो है सारे बाउंड्स में छोटा है, तो u डैश से भी छोटा होगा। फिर ऐसे ही u डैश को कह दूं लिस्ट अपर बाउंड है, तो जितने भी बाउंड्स है उनमें सबसे छोटा, तो मतलब u डैश u से छोटा होगा। अब u डैश से छोटा है, u डैश u से छोटा है, ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये दोनों ही क्या हो, सेम। क्योंकि हम यही कह रहे हैं ना कि लिस्ट अपर बाउंड जितने भी अपर बाउंड है उनमें सबसे छोटा होगा। अब दो वैल्यूज अगर मैं कह दूं कि दो हैं ऐसी वैल्यूज जो सबसे छोटी हैं, तो u डैश से भी छोटा होगा और u डैश u से भी छोटा होगा, इसलिए दोनों क्या होंगे, सेम। तो अगर LU भी एग्जिस्ट करता है तो वो आपका ऑलवेज क्या होगा, यूनिक। Since LUB of a set has been proved to be unique, so we generally call it the LUB instead of ALUB. नेक्स्ट थ्योरम है आपकी द ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ ए सेट,
कि अगर ग्रेटेस्ट मेंबर सेट का भी जो हमने डेफिनेशन की थी स्टार्टिंग में, अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो ऑलवेज क्या होगा, सुप्रीमम ही हो गया। मैंने एस ले लिया नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर और यू मान लिया उसका ग्रेटेस्ट मेंबर। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि एक्स हर एलिमेंट सेट का उससे लेस देन इक्वल टू होगा और ये जो यू है ये आपका एस को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो देयरफॉर जो ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट है अपर बाउंड की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्या सेटिस्फाई करना है हमें इसे, लिस्ट अपर बाउंड। तो लिस्ट अपर बाउंड शो करने के लिए यू डैश हमने कोई और अपर बाउंड ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इस सेट का हर एलिमेंट यू डैश से क्या होगा, छोटा। किस डेफिनेशन से, अपर बाउंड की डेफिनेशन से। लेकिन क्योंकि आपका यू भी तो एस को बिलोंग कर रहा है और एक्स एस का हर एलिमेंट यू डैश से छोटा है तो मतलब यू भी यू डैश से छोटा होगा। तो यानी कि जितने भी अपर बाउंड है उनमें यू क्या है, सबसे छोटा अपर बाउंड है, इसलिए यू क्या प्रूव हो गया आपका, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट एस, hence u must be supremum of the set S. Next theorem है, if S is a non-empty set of real which is bounded above, then a real number u is supremum or least upper bound of the set S if it satisfies this condition। यहाँ पर हम if and only if ले रहे हैं, मतलब एक बार आप उस रियल नंबर u को सुप्रीमम लेकर चलेंगे, दोनों कंडीशन प्रूव करेंगे, फिर ये दोनों कंडीशंस ट्रू लेकर चलेंगे और सुप्रीमम प्रूव करेंगे। अब देखिए हम सबसे पहले एल को यू को क्या मान लेते हैं, सुप्रीमम। सुप्रीमम मतलब कि वो उसका क्या है, एक अपर बाउंड है। सुप्रीमम मतलब क्या था, लीस्ट अपर बाउंड, तो अपर बाउंड तो है ही, तो फर्स्ट कंडीशन तो होगी सेटिस्फाई। क्या लिख रखा है कि एस का हर एलिमेंट यू से क्या है, छोटा, सेटिस्फाइड। अब सेकंड की कंडीशन के लिए क्या कहता है, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists at least one x belonging to S such that x is greater than u minus epsilon। क्या मतलब है, इसको देखो मैं नंबर लाइन पर आपको शो करती हूँ। ये है आपका u, ये है आपके सेट के एलिमेंट, ठीक है। अब हम क्या रहे हैं, मैंने u में से कुछ स्लाइडली सा सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये जो एलिमेंट आया इसे मैंने नाम दे दिया u माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर u में से कुछ जरा सा सब्ट्रैक्ट करके u माइनस एप्सिलॉन निकाल लोगे तो अब ये जो u माइनस एप्सिलॉन है ये अपर बाउंड नहीं रहेगा। अपर बाउंड नहीं रहेगा तो यानी कि यहाँ कोई ना कोई एलिमेंट x जो है ग्रुप का आ जाएगा जो कि इस u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा और वो x आपका इसे अपर बाउंड बनने नहीं देगा। तो अब इसे हम देखो कैसे करते हैं। आल्सो फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 u माइनस एप्सिलॉन हमेशा u से क्या होगा, छोटा, ठीक है। अभी आपने कहा कि u क्या है आपका, LUV, तो जितने भी अपर बाउंड है उनमें सबसे छोटा है u, तो u से छोटा कोई भी नंबर आपका अपर बाउंड इसलिए नहीं हो सकता। जब u माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं है तो सेट का कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो उससे क्या है, बड़ा है। अब रिवर्स लेकर चलते हैं, रिवर्स में हम ये दोनों कंडीशंस को क्या सपोज कर लेते हैं, ट्रू। तो जो फर्स्ट कंडीशन है उससे u आपका अपर बाउंड तो शो हो गया, बस अब क्या शो करना रहा है कि u क्या है, लिस्ट अपर बाउंड। उसके लिए मैंने क्या मान लिया, u डैश इज एनी रियल नंबर लेस देन u, ठीक है। तो u में से u डैश को सब्ट्रैक्ट करेंगे, u बड़ा है और u डैश छोटा है तो कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, उस पॉजिटिव नंबर को मैंने मान लिया एप्सिलॉन। अब यही एप्सिलॉन मैं अपनी कंडीशन नंबर 2 में पुट कर देती हूँ। कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग कि हर एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा x आ जाएगा कि x क्या होगा, बड़ा u माइनस एप्सिलॉन से। फिर इस एप्सिलॉन की ये वैल्यू पुट कर दे, तो जरा देखिए जैसे ही आप ब्रैकेट खोलेंगे u से u कैंसिल हो जाएगा, x बड़ा आ गया u डैश से। तो मतलब अगर आप u से छोटा कोई भी रियल नंबर लें उससे बड़ा सेट का एक एलिमेंट आ गया, मतलब u डैश उसका कोई भी अपर बाउंड नहीं है। तो u से छोटा नंबर कोई भी अपर बाउंड नहीं हो सकता, तो u जो है वो आपका कैसा अपर बाउंड है, लिस्ट अपर बाउंड, यानी कि आपका ये क्या प्रूफ हो गया, सुप्रीमम। थैंक यू।